राम राम भाई सभी को। आज की इस वीडियो में आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है। जो भी पेंशन धारक हैं सभी को एक बड़ी न्यूज़ बतानी है। जैसे कि एक तो पेंशन कटने से रिलेटेड कुछ और जो है जांच सामने आई है, और बाकी पेंशन में भी बढ़ोतरी हुई है। और जिनके भी पैसे अटके हुए हैं बुढ़ापा पेंशन के या लाडो लक्ष्मी योजना के या किसी भी और पेंशन के, जो भी आपको मंथली मिलती है, उससे रिलेटेड एक बड़ी न्यूज़ निकल के आई है। तो मैं इस वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर करूँगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले बात करें तो जो बजट बजट सत्र है वो हरियाणा सरकार का, उससे पहले जो है सरकार ने पेंशन में बढ़ोतरी कर दी है। 13 कैटेगरी में लगभग जो है पेंशन की बढ़ोतरी हुई है। और जो भी पेंशन का जो आपका पैसा है वो 2 दिन के अंदर जो है आपके खातों में आ जाएगा। अब जो पेंशन में बढ़ोतरी हुई है वो लगभग 3200 से 14,400 तक की जो पेंशन मिलती है ना हरियाणा सरकार द्वारा, वो है, उसमें पेंशन में बढ़ोतरी की गई है। देखो, जो अब तक लगभग 8 से 9 कैटेगरी में जो महीने की हर महीने पेंशन मिलती थी, लगभग 3,000 रुपये मिलती थी सभी को। और अब इसको बढ़ाकर जो है 200 रुपये और बढ़ाकर लगभग हर महीने 3200 रुपये पेंशन कर दी गई। बुढ़ापा पेंशन तो हालांकि नवंबर दिसंबर में ही बढ़ा दी थी, लेकिन वो अब तक भी जो है 3,000 ही आ रही थी। लेकिन अब सरकार द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी निकाल दिया गया है कि हाँ, जो है अब पेंशन में बढ़ोतरी की जाएगी। अब बात करें कि जो किस कैटेगरी में कितनी पेंशन बढ़ाई गई है लगभग, जैसे कि एक तो एसिड अटैक विक्टिम होते हैं ना, जिसकी पहले 8,000 मंथली थी, उसको जो है वो 14,000 रुपये पर मंथ कर दिया गया है। ठीक है, मतलब कि किसी के एसिड अटैक वगैरह हो रखा हो तो उसमें 14,000 रुपये मतलब कि पेंशन कर दी है अब। बाकी जो स्कूल न जाने वाले दिव्यांग जो बच्चे हैं, उसमें भी 200 रुपये की जो बढ़ोतरी हुई है, जो कि पहले 2,400 रुपये थी, अब 2,600 रुपये कर दी गई है मंथली। और बाकी जो अनाथ बच्चों की जो आर्थिक सहायता में जो बढ़ोतरी हुई है, वो हरियाणा सरकार द्वारा, मतलब कि जिनके भी बिना माँ बाप के बच्चों को जो हर महीने पर सरकार जो पेंशन देती है उसमें 2,100 से लेकर 4,200 रुपये तक दे रही थी। लेकिन बढ़ोतरी के बाद अब सिंगल चाइल्ड को जो है 2,300 रुपये, मतलब 2,300 रुपये एक को, और जो 2 बच्चे हैं उनको 4,600 रुपये हर महीने पेंशन मिलेंगे, जो कि पहले 4,200 थे। तो बेसिकली 200 रुपये हर एक बच्चे पर ये बढ़ा दिए गए हैं। बाकी कश्मीर माइग्रेट परिवार को, जो भी है कश्मीर से माइग्रेटेड जो फैमिली है, उनको अब 8,500 रुपये हर महीने पेंशन दी जाएगी। बाकी थोड़ी बहुत और मैं एक बार स्पीड में बता देता हूँ। जो कि लाडली सोशल सिक्योरिटी है, वो जो पहले 3,000 थी उसको भी अब 3,200 कर दिया गया है। अब दिव्यांगजन पेंशन और बौने व्यक्तियों की पेंशन, निराश्रित महिला या विधवा पेंशन, अनमैरिड व्यक्ति पेंशन, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित, थर्ड फोर्थ स्टेज कैंसर मरीज, इन सब की जो है पेंशन वो है 3,200 कर दी गई है। बाकी एसिड अटैक पीड़ित की 8,000, एसिड अटैक पीड़ित की जो है एक और अलग तरीके की जो है वो 11,200। और बाकी एक और तीसरी वैरायटी है जो उसकी 60% से अधिक हुई है, जो श्रेणी में आते हैं, उसकी 14,400। और गैर स्कूली दिव्यांग बच्चों की 2,600, निराश्रित बच्चे जो हैं वो उसकी 2,300। और बाकी कश्मीरी प्रवासी परिवार उसकी 1,700। और कश्मीरी प्रवासी परिवार अधिकतम एक से परिवार, मतलब प्रति व्यक्ति की तो है ये 1,700, और एक पूरे परिवार की जो है वो 8,500। ये है जो पेंशन जो बढ़ा दी गई है। बाकी सीएम साहब ने एक बड़ी न्यूज़ निकाली थी कि एक मीटिंग में, इमरजेंसी मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कि सीनियर अधिकारियों को और 11 अन्य अधिकारियों को बुलाया था, जिसमें ये साफ निर्देश दिए गए थे कि पहले तो उन्होंने ये क्लियर किया था सीएम साहब ने कि हमने कोई पेंशन बंद नहीं की है, सिर्फ हमने रोक की है। बाकी रोकने पर भी उन्होंने अब ये कहा है कि जो भी अधिकारी थे, कि जब तक कंफर्म वेरीफाई नहीं हो जाए ना कि पेंशन, मतलब कि जो भी वेरिफिकेशन चल रहा है कि हाँ ये पेंशन के मतलब कि एलिजिबिलिटी में है या नहीं है, मतलब कि सारे जो भी कायदे व कानून हैं, जैसे आयु
चेक करना या फिर कुछ भी आय, परिवार की आय चेक करना, अगर वो जब तक वेरीफाई नहीं हो जाए तब तक पेंशन नहीं रोकी जानी चाहिए। उन सब की पेंशन दोबारा से स्टार्ट हो जानी चाहिए, तो आपकी भी जो पेंशन है वो स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अब जब तक वेरिफिकेशन का काम पूरा नहीं हो जाता ना बिल्कुल एंड तक, तब तक पेंशन बंद नहीं कर सकते, ठीक है। और जो बढ़ी हुई पेंशन थी आपकी, जो वो बुढ़ापा पेंशन थी, जो नवंबर में ही बताई थी मैंने, अभी वीडियो डाली थी, वो भी आपसे आपको बढ़ी हुई मिलेगी अब से। बाकी सीएम साहब ने एक ये चीज़ भी कहा था कि अगर मान लो किसी के जो है पेंशन में, बुढ़ापा पेंशन में किसी के कागज़ वगैरह कम है या कुछ गड़बड़ है, तो आप फिर भी पेंशन ना काट कर एक बार उनके पास मैसेज अवश्य भेजिए मोबाइल द्वारा, या और कागज़ों को भी सही करवाने में आप उनकी मदद करें। क्योंकि पेंशन काटने और होल्ड करने के लिए अभी अधिकारों का मतलब कि बिल्कुल साफ मना कर दिया है सीएम साहब ने, कि आपके पास अभी ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि आप पेंशन काट दें। पहले आप उनके कागज़ को सही करवाने में उनकी मदद करें, और आपके पास कोई मैसेज भी आ जाएगा अगर आपके कागज़ों में कुछ प्रॉब्लम है। बाकी जो भी पैसा है, सीएम सैनी ने बिल्कुल मीटिंग में ये कह दिया कि जो भी पैसा है वो सोमवार तक, 2 दिन के अंदर, मतलब कि वर्किंग डेज में सोमवार तक आपका जो है, क्योंकि सैटरडे और संडे की लगभग छुट्टी होती है, तो सोमवार तक का जो है टाइम दिया है कि जो भी पेंशन होल्ड है या रुकी हुई है वो आप सोमवार तक सभी के लाभार्थियों के खातों में डाल ली जाएगी। और जो बढ़ी हुई पेंशन है जो नवंबर 2025 से वो आपको मिलेगी, आप उससे भी निश्चिंत रहें। अब बाकी जो पेंशन रोकी गई थी उसका एक दो और मुख्य कारण आए हैं, जैसे कि जिनकी भी बुढ़ापा पेंशन रोकी गई थी उनमें, जैसे कि डाक घर के खातों में बैंक अकाउंट है आपके, मतलब कि जिन भी 70,000 बुजुर्गों की पेंशन रोकी गई है, उसकी पहली वजह सेवा विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने यह बताया कि जैसे कि सरकार पेंशन सीधे बैंक खातों में भेजती है, ठीक है, लेकिन कुछ बुजुर्गों के खाते डाकघर में चल रहे हैं, जिसके कारण कुछ तकनीक की दिक्कत आ रही है। मतलब कि आपका जो है जो बैंक अकाउंट होगा वो डाकघर के थ्रू होगा, लेकिन तो बैंक को मतलब पैसे भेजने में, जिसे सरकार को उस डाकघर के जो अकाउंट है उसमें कन्वर्ट करने में जो थोड़ी दिक्कत परेशानी आती है, तो आप नॉर्मल बैंक वाला जो है अपना अकाउंट बनवा कर वो ऐड करवा दे फैमिली आईडी में, ठीक है। बाकी इनकम टैक्स से रिलेटेड जो है उनके भी डिपार्टमेंट, मतलब चेकिंग हो रही है कि जो भी इनकम टैक्स भरता है तो उनकी शायद पेंशन अब रोक दी जाए। बाकी आगे जो भी आएगा इससे रिलेटेड कोई और न्यूज़ मैं आप तक ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है। और एक नया रीज़न था कि जो आप 20-20 एकड़ तक की जो कृषि भूमि रजिस्टर्ड है उनको भी शायद आगे पेंशन के लिए, लाभ के लिए रोक दिया जाए, ठीक है। बाकी यही थी वीडियो, और कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ निकल के आएगी तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। अभी फ़िलहाल पेंशन वगैरह की इतनी वो नहीं है, क्योंकि सीएम सर ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आपके पास जब तक वेरीफाई नहीं हो जाए आप पेंशन मत रोको, तो आपकी पेंशन भी सोमवार तक बिल्कुल आ जाएगी आपके अकाउंट में, ठीक है। तो आपको अगर कुछ और डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका अवश्य रिप्लाई करूँगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।